नाइन्थ स्टैंडर्ड का सेकंड चैप्टर ऑफ मैथ्स 2, नाइन्थ स्टैंडर्ड का सेकंड चैप्टर मैथ्स 2 का वो है पैरेलल लाइंस। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही मजा आएगा, इसको हम समझेंगे बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, पहली बात तो पैरेलल लाइंस होते क्या है। ठीक है, जो दो पॉइंट्स की मदद से, दो पॉइंट में से जो गुजरने वाली एक लाइन रहेगी इसको हम बोलते हैं सी लाइन, जिसके दोनों साइड एरो रहेगा, ये हो गया पैरेलल लाइंस। ठीक है, now this is the shape of parallel line, again this is a parallel line। ठीक है, this could be a parallel line। ओके, ये पैरेलल लाइंस है और हम इस चीज को और अच्छे तरीके से समझते हैं कि दो लाइन जब एक ही डायरेक्शन में जाती है, एक ही दिशा में जाती है, वो पैरेलल लाइन बनता है। और अब ये क्या है, ऐसी कोई भी लाइन जो इन दो लाइन को काटता है दो पॉइंट में, ऐसा देखो जैसे दिख रहा है आपको, इनको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल, इनको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल। ठीक है, जब भी पैरेलल लाइन में से एक ट्रांसवर्सल गुजरता है, जब भी पैरेलल लाइन में से एक ट्रांसवर्सल गुजरता है तो एंगल्स का भंडार तैयार होता है। उदाहरण के तौर पे कुछ हो जाते हैं ऑल्टरनेट एंगल, कुछ हो जाते हैं कॉम्प्लीमेंट कुछ हो जाते हैं लीनियर पेयर के एंगल, कुछ हो जाते हैं इंटीरियर एंगल, कुछ हो जाते हैं एक्सटीरियर एंगल, कुछ हो जाता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, नाउ दो पैरेलल लाइन के बीच से या फिर पैरेलल लाइन के बीच से जब भी एक ट्रांसवर्सल गुजरे तो ये तीन चीज 101% होना जरूरी है। वो है एक ऑल्टरनेट एंगल, इंटीरियर एंगल और करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, ये तीन चीज की है, इसका की एकदम की इंपॉर्टेंस है इसका। अब ये होता क्या होता मैं आपको समझाता हूं, एकदम आसान चीज है। ठीक है, समझते हैं। पहले हम लोग समझते हैं कि और करस्पॉन्डिंग एंगल्स होता क्या है। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, देखिए अभी पहले इसको पकड़ लेते हैं ए एंगल, इसको पकड़ते हैं बी, ये सी, ये डी, ई, एफ, जी, एच। ठीक है, ये सारे एंगल्स हो गए। ठीक है, जब भी मैं राइट हैंड साइड को देखता हूं तो यहाँ पे एंगल है ए, सी, ई, एफ। ठीक है, ये पहला एंगल ये तीसरे एंगल को कभी भी कॉन्ग्रुएंट रहेगा और उसका रीजन क्या रहेगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या रीजन रहेगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक उस तरीके से ये जो रहेगा, ये तीसरे एंगल को 1 2 3 वहां से तीसरा जो एंगल रहेगा उसको कॉन्ग्रुएंट रहेगा, उसका रीजन क्या रहेगा, करस्पॉन्डेंस। ठीक है, वैसे फिर बी किसको रहेगा, जी को, डी किसको रहेगा, एच को। चलो मान लो कि ये है ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, ये एक बिल्डिंग, दूसरी बिल्डिंग, तीसरी बिल्डिंग, चौथी बिल्डिंग। ठीक है, चलो समझते हैं करस्पॉन्डिंग को अच्छे से। मान लो जो ए की गर्लफ्रेंड है ना वो सी वाली बिल्डिंग में रहती है, तो ए नजर किसमें डालेगा, बी में क्या सी में, वो डालेगा सी में। तो ये कौन सा एंगल हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ए ने जब सी के ऊपर डोरे डाला, सी की बिल्डिंग में देखा क्योंकि सी में सी गर्लफ्रेंड रह रही थी, तो ए डालेगा सी के पास डोरे और सी डालेंगे ए के पास, तो ये होगा करस्पॉन्डिंग एंगल। तो अब मुझे बताओ ये बी की गर्लफ्रेंड कहां होनी चाहिए, करस्पॉन्डिंग अगर एंगल उसने एंगल सेट किया तो वो बी से रहेगा डी में। ठीक है, तो बताओ ई वाली किसके पास देखेगी, जी के पास, और एफ वाला एच के पास। क्यों, क्योंकि वहां पे उनकी गर्लफ्रेंड है। समझ रहे हो, तो ये होगा करस्पॉन्डिंग को समझने का ये तरीका है। अब और इस तरीके समझते हैं। ठीक है, चलो मान लो यहाँ पे है एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई। अब बताओ मुझे x कहां पे रहेगा, e के पास रहेगा। x e के पास क्यों रहेगा, क्योंकि भाई तीसरे बिल्डिंग में उसकी दोस्त है। y किसके पास रहेगा, b के पास। क्यों, क्योंकि भाई y का जो दोस्त है वो है b में, मतलब तीसरे वाले में। तो 1 से काउंट, तो फिर 1 2 3, तो ये और ये 1 2 3, ये और ये। तो ये कौन सा वाला एंगल था, करस्पॉन्डिंग एंगल। है ना आसान, इंटरेस्टिंग, गुड। अब हम समझते हैं कि ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होता है। ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल क्या होता है, इजी बात है, यहाँ पे अभी समझ लेना इस बात को।
ऑल्टरनेट एंगल, ये पहले करस्पॉन्ड पैरेलल लाइंस, ये ट्रांसवर्सल, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। देखो ये जो है ना, ये पार्ट, इसको जब मैं क्रॉस करता हूं तो ये हो गया ऑल्टरनेट एंगल। तो बताओ ये किधर क्रॉस होगा? इधर। तो जी का क्या रहेगा? तो मैं बोल सकता हूं ये जो एंगल जी है ये कॉन्ग्रुएंट है एंगल सी को, और रीजन क्या है? ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है, एंगल जी सी को है। तो बताओ मुझे एंगल बी किसको रहेगा? एंगल एफ को, ठीक है, समझ रहे हो? चलो मैं एग्जांपल और लेता हूं। मैं मानता हूं यहाँ पे एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, ठीक है। तो बताओ मुझे एम कहां पे दिखेगा? ओ के पास। एम कहां पे? ओ के पास। तो कौन सा वाला एंगल है ये? मैंने पहले सिखाया था करस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो ये हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल, एम इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ओ। यहाँ पे फिर जाएंगे टी, ये आर को, तो एंगल टी जो है किसको कॉन्ग्रुएंट रहेगा? एंगल आर को। रीजन क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल। एन किसको रहेगा? पी को। एस किसको रहेगा? क्यू को। समझ रहे हो? करस्पॉन्डिंग। चलो और एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं हम लोग, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। अब हम लेते हैं कौन से? ऑल्टरनेट एग्जांपल। चलो भैया, डी किसके जाएगा? ई के पास। सी किसके जाएगा? एफ के पास, ठीक है। सी एफ और डी एफ, ये कौन सा एंगल हो गया? ऑल्टरनेट, मतलब एंगल सी किसको कॉन्ग्रुएंट है? एंगल एफ को। एंगल डी किसको कॉन्ग्रुएंट है? एंगल ई को, ठीक है। अब हम तीसरा समझते हैं इंटीरियर एंगल। अब इंटीरियर एंगल के बारे में पहले समझ लो, इंटीरियर एंगल होता क्या है? इंटीरियर एंगल वो होते हैं जो अंदर के साइड होते हैं, अंदर के साइड। इंटीरियर नाम देना, इंटीरियर, ठीक है। तो वो एंगल जो अंदर के साइड में होते हैं उसे हम इंटीरियर बोलते हैं, ठीक है। चलो इसको भी हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी एच, देखो अंदर के साइड में ये एंगल्स है, तो ये दोनों का जो प्लस करेंगे तो कितना आएगा? मतलब एंगल बी प्लस एंगल सी करूंगा तो वो होगा 180। और रीजन क्या है? इंटीरियर एंगल्स। यहाँ पे भी जी और एफ को मैं प्लस करूंगा तो जी एफ, देखो जी एफ भी आ गया, तो क्या होगा? एंगल जी प्लस एंगल एफ, ये हो जाएगा कितना? 180। रीजन क्या है? इंटीरियर एंगल, मतलब अंदर वाले का एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो कितना होता है? 180। कोई डाउट है क्या? फिलहाल इजी है ना? तो चलो हम लोग ऑल्टरनेट समझ गए, इंटीरियर समझ गए, करस्पॉन्डिंग। तो याद रखना, जब भी कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर दिखे कि जिसमें दो पैरेलल लाइन है या पैरेलल लाइन है, उसमें से एक लाइन ट्रांसवर्सल जा रही है, तो कौन से तीन केस होने ही चाहिए? वो तीन केस है ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट मैंने पहले बताया, बी का एफ और जी का सी, बी का एफ जी का सी, ये होगा ऑल्टरनेट। दूसरा करस्पॉन्डिंग। करस्पॉन्डिंग मतलब फर्स्ट से काउंट करेगा 1 2 3, तो पहला और तीसरा, पहले की सेटिंग तीसरे से, दूसरे की सेटिंग चौथे से, पहले की सेटिंग तीसरे से, दूसरे की सेटिंग चौथे से। क्या है वो? करस्पॉन्डिंग, ठीक है। इंटीरियर अंदर वाले में क्या होना जरूरी है? अंदर वाले में 180 आना जरूरी है, कोई शक? ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था। अब इसके आगे छोटे मोटे पार्ट है वो, ठीक है। लीनियर पेयर को हम समझते हैं। लीनियर पेयर होता क्या है? लीनियर पेयर का मतलब होता है एक लाइन में, ठीक है, एक लाइन में। देखो यहाँ पे दो एंगल तैयार हो रहे हैं और दोनों भी एक ही लाइन में है, लाइन एल एम, लाइन एल एल, ठीक है। तो ये ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। तो ये सिंगल लाइन में एंगल ए और एंगल बी आया, तो ये दोनों का मेजरमेंट होगा 180, क्योंकि सेम लाइन में है, सेम लाइन में। जब भी दो एंगल सेम लाइन में आते हैं, जब भी दो एंगल सेम लाइन में आते हैं, जब भी दो एंगल्स सेम लाइन में आते हैं, उसे हम लीनियर पेयर कहते हैं। और लीनियर पेयर का मेजरमेंट होता है 180। तो हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे? एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180। रीजन क्या है? लीनियर पेयर। और क्या आएगा? सी और डी आएगा क्या? हाँ आएगा, एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180। ये भी आया क्या? देखो एक ही लाइन में आ रहा है ये भी। हाँ, तो एंगल ए प्लस एंगल सी क्या है? 180। और क्या आएगा? बी प्लस डी, एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180। रीजन क्या है भाई? एलपी 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 बोले तो लंदन, लीनियर पेयर, समझ रहे हो? ई एफ जी एच, ठीक है, क्या होगा? 180। रीजन क्या है? एक लाइन में आ रहा है, लीनियर पेयर। कोई डाउट है क्या? श्योर। लास्ट जो अपना बचता है वो कौन सा है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। एकदम आसान है ये, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के सबसे पहले देखो यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है।
कैंची होता है ना, कैंची, तो ऐसा ये यहाँ से, ये यहाँ से, मतलब बी और ये सी, तो एंगल बी ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल सी को, तो ये क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और ए किसको, डी को, तो एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी, इसका रीजन क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वापस कैंची मारो, ठीक है, क्या है, एंगल ई कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एच, एंगल एफ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल जी, ठीक है, इसका रीजन क्या है दोनों का, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। बस इतने ही सारे एंगल्स थे। जब कब निर्माण होता है वो, जब दो पैरेलल लाइंस में से एक ट्रांसवर्सल गुजरता है। वापस मैंने बताया है ट्रांसवर्सल होता क्या है, व्हेन अ लाइन कट्स द पैरेलल लाइन इनटू टू पॉइंट्स, इफ टू लाइंस आर देयर पैरेलल में, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्सल। व्हेन इट कट्स, बेसिकली यू कैन सी ये जो दो लाइन पैरेलल है इसको कट यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, और ये कंडीशन में तीन चीज तो 101% आना चाहिए। कौन सा, इंटीरियर एंगल, जिसका सम कितना होता है इंटीरियर एंगल का, अंदर एंगल्स का, फर्स्ट एंगल प्लस सेकंड एंगल इज 180। सेकंड क्या इंपॉर्टेंस है, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल मतलब मैंने आपको बताया था दिस साइड और दिस साइड एंड दिस, ठीक है, ओके। थर्ड मैंने क्या बताया था, करस्पॉन्डिंग, लीविंग द सेकंड फर्स्ट, लीविंग द सेकंड थर्ड, फर्स्ट लीविंग द सेकंड थर्ड, पहले की तीसरी, दूसरे की चौथी, राइट, मैंने आपको बताया था। चलो कुछ एग्जांपल्स के साथ समझते हैं इसको, ताकि आपका पूरा डाउट्स क्लियर हो जाए। ये सिर्फ कंसेप्ट लेक्चर है, ठीक है, एक्सरसाइज के बाद चालू होगा, बट ट्रस्ट मी इट्स अमेजिंग। चलो मान लो ये ऐसा है, ये है, ठीक है, ठीक है, मैं आपसे कहता हूं कि अभी यहाँ पे से अपने कुछ करस्पॉन्डिंग एंगल्स निकालने हैं, और कुछ वर्टिकली ऑपोजिट, कुछ इंटीरियर और कुछ यू नो अल्टरनेट एंगल्स। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखिए, पहले का तीसरा, पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, दूसरे का चौथा, ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल, दिमाग में डाल दो, पहले का दूसरा, दूसरे का चौथा, ठीक है, पहले का तीसरा, एंगल K is congruent to एंगल F, दूसरे का चौथा, एंगल S is congruent to एंगल T, पहले का तीसरा, एंगल R is congruent to एंगल S, दूसरे का चौथा, एंगल M is congruent to एंगल G। ये क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको कि अपने को निकालना है ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट, ठीक है, अंदर के अंदर ही है, देखो इन इसके अंदर होगा वो, तो क्रॉस कर दो, तो M को F, S को S यहाँ पे, ठीक है, एंगल M इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल F और एंगल S इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल S। इसका रीजन क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। वो प्लस बचता है इंटीरियर, अंदर वाला, देखो ये राइट साइड लेफ्ट साइड वाला, ठीक है, अंदर वाला मतलब ये और ये, मतलब एंगल S इस सॉरी प्लस एंगल F, ये हो जाएगा 180 इंटीरियर एंगल्स के थ्रू से, और एंगल M प्लस एंगल S इज इक्वल टू 180। रीजन क्या है, इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, दिस इज हाउ इट वर्क्स। चलो थोड़ा आगे और समझते हैं इसको। A B C D E F G H, ठीक है। अब लेते हैं वर्टिकल ऑपोजिट, ठीक है। इसमें से वर्टिकल ऑपोजिट क्या होगा, मैंने बताया था पहले, क्रॉस, एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल F, यहाँ पे क्या आएगा, एंगल E इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B, यहाँ पे क्या आएगा, एंगल G इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल D, एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल H, और ये क्या होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब क्या लेंगे, लीनियर, लीनियर मतलब सेम लाइन में, ठीक है। तो चलो पहले ये और ये देखो एक सेम लाइन में, ये और ये भी सेम लाइन में, और ऐसा लेंगे तो भी ये और ये भी सेम लाइन में, तो क्या करेंगे, एंगल G प्लस एंगल H कितना होगा, 180। रीजन क्या है, लीनियर पेयर। और क्या हो सकता है, एंगल G प्लस एंगल C इक्वल टू 180, ठीक है। बाकी आप होमवर्क करना, समझना जरा इसको। लीनियर पेयर हो गया, अल्टरनेट हो गया, करस्पॉन्डिंग हो गया, इंटीरियर हो गया, वर्टिकली ऑपोजिट हो गया, राइट। So this is the concept basically
for this chapter. Okay, further we'll be going through with more couple of sums. For now, stay tuned. Thank you.